हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हाउस वार्मिंग पार्टीज़ का। तो वैसे तो बैचलर्स भी करते हैं हाउस वार्मिंग पार्टीज़, बट यहाँ पर मैं मैरिड कपल्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो ये एक मैरिड कपल हैं, इनकी नई नई शादी हुई है। तो ये किसी बड़ी सिटी में जॉब करते हैं दोनों। बड़ी सिटी लाइक गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर होम टाउन। अब इस बड़ी सिटी में ये एक फ्लैट लेते हैं ऑन रेंट आफ्टर मैरिज, एंड अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ ऑर्गेनाइज करते हैं हाउस वार्मिंग पार्टीज़ अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। हाउएवर मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस तरह हाउस वार्मिंग पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज मत करें। एंड इस रिकमेंडेशन के पीछे मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस बताने वाला हूं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड यूनिक टॉपिक, यूनिक वीडियो रहने वाला है। ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, देखिए आपके घर को जज किया जाता है, बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। एंड हो सकता है ये फ्लैट आपके लिए भी नया हो सकता है आपने भी उस फ्लैट में शिफ्ट किया होगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले। अगर आप एक हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा शिफ्ट किए हुए इन दैट फ्लैट। शुरू में कुछ टीदिंग इश्यूज़ रहते हैं, आपको ईजिली 4 से 5 महीने लग जाते हैं बिफोर गेटिंग सेटल्ड इन अ न्यू प्लेस। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं एंड लोग उसकी वजह से आपके इस फ्लैट को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं एंड वो आपको बताएंगे भी कि ये कमियाँ हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है जो आपके फ्लैट में गेस्ट बाथरूम है, हो सकता है उसमें पानी का प्रेशर ना आ रहा हो ठीक से, राइट। बिकॉज हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ कभी उस बाथरूम में गए ना हो, तो हो सकता है उसमें पानी का प्रेशर कम आ रहा है। अब लेकिन जो गेस्ट आपके घर आए हैं वो इस बात से नाराज़ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अरे पता नहीं क्या कहाँ पर तुमने फ्लैट ले लिया, पता नहीं क्या फ्लैट लिया है तुमने, यहाँ पर तो पानी भी नहीं आता है, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ऐसे आपके मन में फिर डाउट्स आने लगते हैं। अच्छा, एंड आप रियलाइज़ करेंगे आपकी सेंसिबिलिटीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाले हैं लोग। पीपल आर वेरी ब्रूटल व्हेन दे आर क्रिटिकली एनालाइजिंग योर फ्लैट। तो कुछ लोग खुद को प्रोजेक्ट करेंगे एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो वो आपको कहेंगे कि अरे ये सोफ़ा तो बिल्कुल जम ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सोफ़ा ख़रीदा है, ये डाइनिंग टेबल कैसी ले ली है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है राहुल, ये कैसी डाइनिंग टेबल ली है, मुझसे पूछा होता मैं बता देता तुम्हें कहाँ से लेना चाहिए डाइनिंग टेबल सोफ़ा। तो हो सकता है उस दिन तक आप तो अपने फ्लैट में बहुत खुश थे, आप सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, यू वर हैप्पी विद योर इंटीरियर्स। बट अब आपके मन में 100 तरह के सेल्फ डाउट आ जाते हैं कि अरे हाँ, शायद मैंने ना गलत सोफ़ा, गलत डाइनिंग टेबल ले लिया है, ये लोग सही कह रहे हैं, कोई प्रेज़ ही नहीं कर रहा है मेरे सामान को, सब इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुझसे तो गलती हो गई है, मुझे अब इन चीज़ों को बाहर कैसे करूं, मुझे नई चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो इस तरह अब आपका ट्रोल हो चुका है, राइट। तो ये था रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2, देखिए हाउस वार्मिंग पार्टीज़ के बाद जो सफाई का काम होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। बिकॉज अब फ्रेंड्स के साथ हाउस वार्मिंग पार्टी हुई है, पूरी रात ड्रिंक्स चली हैं, तो पार्टी के बाद पूरे घर में आपको बॉटल्स पड़ी मिलेंगी इधर उधर। अच्छा, अब जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं सफाई में, उनकी तरफ से बड़ा क्लियर रहता है, भाई हम तो एज अ फ्रेंड आए हैं, हम सफाई नहीं कर पाएंगे। जो आजकल मेड्स हैं वो भी ऐसी नहीं है कि बिना बोले वो सफाई कर दें। तो एट द एंड जो भी सफाई का काम है वो आता है आपके ऊपर। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, जो वाइफ हैं उनके ऊपर आता है सफाई का काम। बिकॉज हस्बैंड तो बोल देते हैं कि बेबी मुझे इतना सफाई का आइडिया नहीं है, तुम ही कर दो ना। तो आप रियलाइज़ करेंगे यहाँ पर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के सीड्स बोए जा रहे हैं। बिकॉज जो वाइफ हैं
उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए, इन्होंने घर को गंदा किया, अब मैं सफाई कर रही हूँ। तो फिर जो वाइफ और हस्बैंड के बीच में लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है, डिस्कशंस स्टार्ट हो जाती हैं, हीटेड डिस्कशंस। तो जो वाइफ हैं वो बोलती हैं अपने हस्बैंड को कि डियर हस्बैंड, तुम्हारे तो फ्रेंड आ जाते हैं, यहाँ पर गंदा कर देते हैं, सफाई मुझे करनी पड़ती है। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड तो कभी भी आ सकते हैं, मेरी फ्रेंड्स को तुम आने नहीं देते हो, तो अब मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स के लिए भी फ्री एक्सेस रहना चाहिए इस घर का। तो अब आप रियलाइज़ करेंगे जो हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन्स स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर हस्बैंड के 5 दोस्त आए थे एक दिन, तो वाइफ की भी फ्रेंड्स आएंगी, वो अलग से आएंगी, वो किसी और दिन आएंगी। तो हस्बैंड के रिलेटिव्स किसी और दिन आएंगे, वाइफ के रिलेटिव्स किसी और दिन आएंगे। एंड ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो अपने अपने पूरे ख़ानदान में अनाउंसमेंट्स कर देते हैं कि हाँ भाई, हम गुड़गांव में रहते हैं, आज के बाद जो भी गुड़गांव में आएगा वो हमारे यहाँ ही ठहरने वाला है। तो इस तरह ये दोनों अपने अपने पूरे ख़ानदान में अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। इनके बीच में अब कंपटीशन चल रहा है। तो रियलाइज़ करें, इन दोनों ने इस फ्लैट को रेंट पर लिया हुआ है। हो सकता है ये दोनों इस फ्लैट में 1, 1.5, 2 साल ही रहने वाले हैं, बट इनकी हाउस वार्मिंग पार्टीज चलती हैं 2 महीने तक, राइट। तो 1, 1.5 साल में शुरू के 2-3 महीने तो बस हाउस वार्मिंग पार्टीज़ ही चल रही हैं। एंड आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा द बिगेस्ट चैलेंज विद हाउस वार्मिंग पार्टीज इज़, आप सबको इकट्ठे नहीं बुला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, एक पार्टी आपने ऑर्गेनाइज़ करी, सब लोग उसमें आए एंड आपका काम ख़त्म, आपका जो फंक्शन करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म। जिस तरह वेडिंग में होता है कि आपने एक बार फंक्शन किया, एंड ऑफ स्टोरी। हाउस वार्मिंग पार्टीज़ के केस में ऐसा नहीं है, आपको सबके साथ अलग अलग पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। तो एक पार्टी हो रही है हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ, एक हो रही है रिलेटिव्स के साथ, हस्बैंड के रिलेटिव्स अलग, वाइफ के रिलेटिव्स अलग, उसी तरह दोनों के मल्टीपल, कोई स्कूल वाले फ्रेंड्स आ रहे हैं, एक बार कॉलेज वाले फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो हाउस वार्मिंग पार्टीज़ चलती जा रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। एंड हो सकता है आपको वीकेंड्स पर कुछ और काम भी करने हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ वैल्यू एडिंग काम करने थे ऑन द वीकेंड, बट आपके वीकेंड पे तो बस क्या चल रहा है, बस हाउस वार्मिंग पार्टीज़ चल रही हैं। तो वीकडेज तो निकल गए ऑफिस में, वीकेंड्स निकल जाते हैं हाउस वार्मिंग पार्टीज़ में। बल्ले बल्ले, वाओ क्या लाइफ है। आपको फ्री टाइम ही नहीं मिलता है टू डू सम वैल्यू एडिशन टास्क, राइट। एंड ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनारियो है इन अ न्यू मैरिज कि शुरू में आपके 3-4 महीने जो भी वीकेंड्स हैं, तब आप कुछ भी वैल्यू एडिंग टास्क नहीं कर पा रहे हैं, बस आपके हाउस वार्मिंग पार्टीज़ में ही शुरू का टाइम निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए अब जो आपके यहाँ गेस्ट आते हैं फॉर हाउस वार्मिंग पार्टीज़, उनकी भी बात करते हैं। देखिए, ये जो गेस्ट आते हैं वो बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो ये तो ऐसा सोचकर आते हैं कि भाई हम तो होटल जा रहे हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी पे हम जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू द होटल फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एंड आप ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, जो गेस्ट आए हैं, हो सकता है इन हिज और हर नॉर्मल लाइफ वो अपने गीले हाथों को अपने हैंकी से साफ़ कर लेते हों, बट अब क्योंकि वो एक हाउस वार्मिंग पार्टी पर आए हैं, अब वो कहेंगे कि मुझे तो पेपर नैपकिन दीजिए, आप पेपर टॉवल दीजिए। एंड अगर उनको नहीं मिला पेपर टॉवल, तो फिर वो उस क्रिटिसिज्म वाले मोड में चले जाते हैं कि अरे हमें बुला तो लिया हाउस वार्मिंग पार्टी पे, अरेंजमेंट तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, राइट। तो इस तरह आपका सिनेरियो आपके साथ हो सकता है प्ले आउट। एंड इससे बड़ा इशू क्या है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, आपके सामने ही आपका रिव्यू स्टार्ट हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन वेरी वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल, सो जो हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो वाइफ है हस्बैंड की, उनका रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं कि भाभी जी आप तो बड़ी अच्छी हैं, आप तो बड़ा ही टेस्टी खाना बनाती हैं, अरे राहुल तुम इतने लक्की कैसे हो गए, तुम्हें इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई, तुमने क्या किया था, तुम इतने लक्की कैसे हो गए।
तो अब देखिए रियलिटी क्या है। ये जो फ्रेंड्स हैं इन्हें पता है कि इन्हें एक पार्टी का अड्डा मिल चुका है, बिकॉज़ बाहर जाकर पार्टी करना इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली। कब आपका 5,000 10,000 का बिल आ जाता है यू विल नॉट इवन नो। तो बाहर जाकर पार्टी करना इज़ कॉस्टली। अपने घर पर कोई भी पार्टी नहीं करना चाहता है, सबको पता है कि भाई यहाँ पर तो गंद मचने वाला है। तो अब ये जो फ्रेंड्स हैं इनको एक बढ़िया पार्टी का अड्डा मिल गया है। यहाँ पर जो भाभी जी हैं वो क्लीनिंग कर देती हैं, कभी कभी खाना भी बना देती हैं, एंड सस्ते में इनकी एक अच्छी सी पार्टी हो जाती है। एंड ये एक ब्रूटल ट्रुथ है, जो कंसल्टेशंस होती है वहाँ पर मुझे ये इंसाइट्स मिलते हैं, एंड वो निचोड़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ज़रूर मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। सो ये मैं 5 आपको रीजंस बताना चाहता था। सो एट द एंड मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एज अ न्यूली मैरिड कपल पहले आप अपनी रिलेशनशिप वार्मिंग पर काम करें। हाउस वार्मिंग से पहले अपनी रिलेशनशिप वार्मिंग पर आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड देखिए वैसे भी एक नए मैरिटल होम में तो किसी को भी बुलाना नहीं चाहिए, बिकॉज आजकल हो क्या रहा है, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं दोनों वर्किंग हैं, दोनों अर्निंग हैं, तो उन दोनों के पास टाइम नहीं है टू ऑर्गेनाइज देयर होम। लेकिन इन दोनों का काम चल जाता है। इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर घर गंदा है, घर अनऑर्गेनाइज्ड है, इट डजेंट मैटर टू दिस कपल। इनका काम चल रहा है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। बट ये जो आपका गंदा एंड ऑर्गेनाइज्ड घर है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जो बाकी लोग आते हैं उसमें वो लोग जज करते हैं इस घर को। जो सेम घर आपको कंफर्टेबल लग रहा है बाकी लोगों को वो अनकंफर्टेबल लगता है, एंड इट इज़ टेकिंग अ हैवी टोल ऑन योर मैरिड लाइफ। सो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा है। एंड देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वैसे भी अगर आप एक रेंटल फ्लैट में रहते हैं, रेंटल एकोमोडेशन में रहते हैं, वहाँ पर तो आपको वैसे भी कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी फंक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ नथिंग टू बी सेलिब्रेटेड अबाउट कि अच्छा मैं रेंट पे रह रहा हूँ अब आओ हम पार्टी करेंगे। देखिए जब आप घर परचेज करते हैं तब आपको ज़रूर एक फंक्शन करना चाहिए, जिसे गृह प्रवेश बोलते हैं या फिर मुहूर्त का फंक्शन होता है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप क्लोज़ फैमिली के साथ करें उस फंक्शन को या फिर 100 लोगों के साथ करें, बट वो एक फंक्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। बट ये जो फंक्शन होता है मुहूर्त का या फिर गृह प्रवेश का, वो एक बहुत सभ्य फंक्शन होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आकर पीकर पड़े हुए हैं पूरी रात, राइट। तो अगर आप घर परचेज करते हैं फिर आपको ये एक फंक्शन ज़रूर करना चाहिए। बट अगर आप एक रेंटल अकोमोडेशन में रह रहे हैं फिर आपको कोई भी इस तरह की पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप परचेज करें घर, फिर थ्रो अ गुड पार्टी इफ़ यू वांट टू थ्रो पार्टीज, राइट। बट रेंटल के लिए यू कैन अवॉइड। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये पॉइंट्स प्रैक्टिकल लगे होंगे, एंड डू मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।